नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश नारायण है। मैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र माधोपुर जो पश्चिम चंपारण में स्थित है उसमें वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा ये क्षेत्र पश्चिम चंपारण का है, गन्ना का बहुत अच्छा ये गढ़ है और इसमें बहुत सारी चीनी मिलें भी हैं जो कि किसानों को मदद भी करती हैं और किसान भी उनसे लाभान्वित होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हमारे किसान बंधु हैं उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जब भी हम गन्ना की खेती करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि जो बीज हमें मिल रहा है, जो गन्ना का बीज मिल रहा है, वो आगात है कि मध्यम है कि पिछात है। अगर जैसे कि जब हम लोग खेती शुरू करते हैं गन्ने की, सबसे पहले खेत की तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी करने के बाद जो हम लोग काटते हैं गेड़ियों को, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेट्स बोलते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि 3 आंख वाली हो कि 2 आंख वाली हो कि 1 आंख वाली हो। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, किसी भी वेबिस्टिन से लेकर के 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिला करके अकॉर्डिंगली उसको डुबोना चाहिए। और ऐसा नहीं कि तुरंत डुबाया और उसको निकाल दिया, बल्कि उनको थोड़ी देर के लिए लगभग 1 आध घंटे के लिए छोड़ दे और उसके बाद निकाल करके जो नालियां बनाई गई हैं, जिसको हम लोग रिज बोलते हैं, उसमें उसको डाल देते हैं। और प्लांटिंग के समय ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे पास खाद है, जैसे कि पोटास है और डाई है, उसको उसमें डालना चाहिए नालियों में। और जो हमारे पास नाइट्रोजन का जो खाद होता है उसको हमें टुकड़ों में डालना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले कि नालियों में डाल दिए बीज को, पिछड़े को, और उसके बाद मिट्टी चढ़ा दिए। और जब भी अगर हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जब हम लोग बीज लेने जाते हैं तो एक ऐसे जगह से बीज ले जो कि बीज एकदम पूरा स्वस्थ हो और पूरा परिपक्व भी हो। और खास करके किसान बंधु को ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा ऊपरी हिस्सा होता है 1/3, उसी को बीज में प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो जर्मिनेशन की पावर होती है बहुत अच्छी होती है, और जो नीचे वाला हमारा हिस्सा होता है गन्ने का, उसमें ज़्यादा सुक्रोज होता है। इसकी वजह से हमें उसको कम इस्तेमाल करना चाहिए और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जब हमने गन्ना को अच्छा जगह से ले लिया, एक स्वस्थ बीज को लिया, तो उसके बाद लगाया। और लगाने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो हमारे किसान भाइयों को तुरंत से किसी भी रसायन पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले उसको देखना चाहिए समस्या को। समस्या जिसको कहते हैं साइंटिफिक भाषा में इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक अगर है तभी हमें किसी दवा के लिए जाना चाहिए। अन्यथा हम लोगों को जो भी अपना इंटरकल्चर ऑपरेशन है उसके माध्यम से हमको उसको खत्म करना चाहिए और कम करने की कोशिश करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी हमारी खेती बाड़ी में बीजों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनका महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर हम बीज अच्छे लगाएंगे तभी हमारा फसल भी अच्छा आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ जो गन्ना का उपलब्ध बीज है, राजेंद्र गन्ना 1 है, राजेंद्र गन्ना 2 है, राजेंद्र गन्ना 3 है, राजेंद्र गन्ना 5 है और राजेंद्र गन्ना 7 है। इसमें क्या है कि जो रिकवरी है चीनी की जो मात्रा है लगभग 18%, 18.31%, 18.10% है। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे अच्छा बात यह है कि इसकी उत्पादकता जो है, उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा है। ये लगभग 101 टन आती है 1 हेक्टेयर में। अगर हम देखेंगे कि, और ख़ास करके हमारे बिहार के कंडीशन में क्या होता है, हम लोग छठ पर्व मनाते हैं, उस पर्व के लिए जो राजेंद्र गन्ना 7 है, जो लंबी होती है, जो हम लोग तालाबों में रखते हैं गन्ने को पूजा अर्चना के लिए, उसके लिए सबसे उपयुक्त गन्ना है राजेंद्र गन्ना 7। लेकिन साथ में हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी बीज वगैरह हम लगाते हैं उसकी बढ़वार कैसे हो। सबसे पहले तो समय समय पानी देना चाहिए, और ख़ास करके जो खाद का जो उपयोग करते हैं हम लोग, खास करके नाइट्रोजन वाली खाद का जैसे यूरिया है, उसका हमें स्प्लिट डोज में देना चाहिए। कभी भी एक साथ खेतों में डालना चाहिए। अगर हम बेसल डोज की बात करते हैं तो हमें केवल डाई पोटास दोनों साथ में देना चाहिए, और बाकी अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपके पास है, जैसे कोई भी जैविक अगर उर्वरक है, उसको साथ में दे सकते हैं। इससे हमारा उत्पादकता बढ़िया रहेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा और हमारे किसानों की आमदनी भी अच्छी होगी।